राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। आप कौन? तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। न्योता? रियलिटी शो में आने का आमंत्रण? एक जोड़े को इसमें आना पड़ेगा। जो एक हफ्ता इस हवेली में रह पाएगा उसे इनाम में यह हवेली मिलेगी। इस हवेली की कीमत 10 करोड़ है और इसमें आत्माएं रहती हैं। करिया तुम? क्या बात है राहुल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमंत्रण है। आमंत्रण? हाँ, न्योता। एक रियलिटी शो का। आजकल टीवी चैनल्स पे बहुत रियलिटी शोज आ रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है। इसका मतलब तुम टीवी पे आने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी आने वाली। इसमें पति पत्नी को बुलाया है। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे इनाम क्या है? 10 करोड़ की हवेली। 10 करोड़? हाँ, हमें एक हफ्ता ऐसी हवेली में रहना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये देखो, इसमें लिखा है जो जोड़ा एक हफ्ते वहाँ पर रह पाएगा उसके नाम वो हवेली हो जाए। रियली? डार्लिंग, ये आत्माएं वात्माएं सब बकवास बातें हैं। हम ये हवेली जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? ऑफ कोर्स, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। और वैसे भी दुर्जन ने कहा है ना कि कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी उस हवेली में। जरूर किसी आत्मा ने ही मारा होगा बेचारी को। जो लड़की मरी है वो उस हवेली की देखरेख करने वाले की लड़की है। हवेली का कोई भी मालिक अब जिंदा नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस हवेली की देखभाल करता है। यहाँ पे तो लोग पहले से ही खड़े हैं। लगता है ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं, रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए। अब हाय, आई एम राहुल। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं ना रियलिटी शो में? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग शूटिंग करने आए हैं। रियलिटी शो की शूटिंग? एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं इस रियलिटी शो पर। हाँ प्लीज, लेकिन ये बात किसी को पता ना रहे। ठीक है। अरे हाँ, मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलाना तो भूल ही गया। करीना, कम या। हाँ राहुल। ये है मेरी वाइफ। हाय। हाय, मैं हूँ यामिनी, ये हर्ष और ये राघव। हवेली मिलने वाली है इनाम में? हाँ, हम जीतने वाले हैं। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी वाइफ राधिका। हाय, आप लोग देख लेना, हवेली तो हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तभी ना
जब वहाँ पहुँचेंगे। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया। नहीं, लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? नाव यहाँ पड़ी है, आप लोग इसी में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, हम लोगों को यहीं इंतजार करने के लिए कहा गया है, कोई हमें लेने आने वाला है। हर्ष, क्या इन लोगों को पता है कि हवेली में आत्माएं हैं? पता नहीं, शायद। लगता है कोई आ रहा है। आ गए सब लोग। हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं चलने के लिए। तुम तीनों कौन हो? हम भी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने आए। न्योता मिला था तुम्हें? हाँ, मिला। अच्छी तरह सोच लिया ना? हाँ, हम लोग आएंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग नाव में जाके बैठ जाओ। पर ये नाव हमें खुद चलानी होगी। अब से सब कुछ खुद ही करना होगा तुम सब लोगों को। कितनी दूर है हवेली? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है वही करो। एक और बात, यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। सुना है यहाँ आत्माएं घूमती हैं। सूरज निकलने से पहले हवेली पहुँचना है। बैठो। मुझे तो लगता है शायद इस बाबा की बेटी मरी हवेली में, और ये रियलिटी शो रखा है उसने यहाँ पे। जैसे कि बेटी की मौत का कोई दुख ही ना हो इसे। पता नहीं आखिर कौन है यहाँ पे, और न जाने क्या क्या हो रहा है उस हवेली में। अब क्या होगा? सब साथ में रहो।
जो अकेला रहेगा मारा जाएगा। मुझे नहीं मारना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राधिका, मैं राजेश हूँ। राजेश, राजेश, वो काले आदमी हमें मार डालेंगे। राजेश, राधिका ये सब इनकी चाल है मैं डराने के लिए, समझी? कोई चाल वाल नहीं है, ये सचमुच की आत्मा है। राजेश, वो हमें मार डालेंगे। राधिका देखो तुम बहुत घबरा गई, समझी? तुम बहुत घबरा गई। राजेश, मैंने डिसाइड किया है, एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे घर जाना है। राजेश, राधिका, देखो राजेश, मुझे घर जाना है बस। राधिका, रास्ता नहीं घर जाने का वहां से, तुम गलत जा रही हो, नदी वहां पर है। राजेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वापस जाना चाहते हो उन आत्माओं के पास। देखो राजेश, ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा, चलो प्लीज राजेश, यहाँ से चलो। राधिका, नहीं जल्दी डर गए, ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था। क्या मतलब? ये सब प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तुम सब लोगों को डराने के लिए। राजेश और राधिका कहाँ हैं? हाँ बताओ, कहाँ है राजेश और राधिका? वो दोनों प्रतियोगी नहीं थे, उन्हें भी हमने ही रखा था। हमारा साथ बस इतना ही था। समय बर्बाद मत करो, सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचो। यामिनी, एक मिनट। हर्ष, चले। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं ही थी। न जाने क्या हुआ होगा राजेश और राधिका के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि राजेश और राधिका प्रतियोगी नहीं था? क्या हवेली है यार। अगर ये हवेली मेरी हो जाए तो जिंदगी भर काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पर अब आगे क्या करना है? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। भाई कोई है यहाँ पे? है कोई पूछने वाला?
ए बॉय, कोई है क्या हवेली में? हेलो, अरे कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई है? चलो वहां देखते हैं। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार हम अंदर चले गए तो जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए तो दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। अगर ये कोई ऐसा वैसा रियलिटी शो होता तो क्या वो हमें यहाँ भेजता? चलो। अरे अंदर जाने का दरवाजा होगा। अरे वो देखो, दरवाजा पे कैमरा लगा हुआ है। देखने में तो पुराने जमाने का कैमरा लगता है, लगता है सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने तो सुना था रियलिटी शोज में कैमरा छुपे हुए होते हैं, ये तो बिल्कुल आंखों के सामने है। और वो देखो दरवाजा भी खुला पड़ा। तुमने डरावनी फिल्में नहीं देखी क्या? डरावनी फिल्मों में दरवाजे ऐसे ही खुले हुए होते हैं। अब यहीं बातें करते रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? अंदर चले? अंदर तो जाना ही पड़ेगा। बिना कुछ रिकॉर्ड किए हम वापस कैसे जा सकते हैं? यार, मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। 100 लोग होते हैं एक यूनिट में, पर यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये हवेली किसी को इनाम में मिलेगी। ये पढ़े लिखे लोग भी आत्माओं पे विश्वास रखते हैं। तुझे क्या लगता है आत्माएं नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। ऐसा मत बोल, किसी आत्मा ने सुन लिया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहीं कोई आत्मा तो नहीं? चुप है, तो डरपोक है और मुझे भी डरा रहा है। मैं देख के आता हूं। यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? एक काम करते हैं, नीचे चल के देखते हैं। धीरज से काम, चल के। अरे चल, ओपनर आजा, आजा। जरूर कोई आत्मा हो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, हवा से हिल गया होगा दरवाजा।
या फिर कोई जानवर होगा शायद। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, तू यहीं खड़ा रह, मैं अभी देख के आता हूँ, ठीक है? हिलना मत, मैं देख के आता हूँ। अकेला मत जा। मुझे कुछ नहीं होगा, तू यहाँ खड़ा रह, ठीक है? मैं देख के आता हूँ। जल्दी आना, जल्दी आना। दिनेश को कुछ हुआ तो नहीं? दिनेश, 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 दिनेश किधर है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। देख, फिर से मजाक मत करना। कौन है खड़ा वहाँ पे? मजाक मत करना। मजाक नहीं कर। देखो कौन है वो? अरे कहाँ गया? अब वहीं पे खड़ा था। ओके गाइस, गुड नाइट। चलो बाय बाय। शुक्र है यहाँ खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है। हर्ष, इसका मतलब है जरूर इस हवेली में कोई तो होगा जो खाना बनाता है। हाँ यामिनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई तो छुपा हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, कोई और भी है हमारे साथ। ओके बाय। ओके बाय। गुड नाइट। चलो हम भी निकले। अरे आप लोग सोने की तैयारी नहीं कर रहे? बस थोड़ी देर में जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी, जाओ जाके सो जाओ। पर काम? मैं और राघव है ना, तुम जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। थैंक यू। हॉल में चलते हैं। हाँ चल। राघव, तुम भी जाके सो जाओ। नहीं यार, मैं जागता हूँ तुम्हारे साथ। अपनी एनर्जी बचा के रखो, बाद में बहुत काम आएगा। तो ठीक, मैं 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ, फिर मुझे उठाकर तुम सो जाना। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।
राघव, राघव, ये क्या हो गया ऐसे? राघव, राघव उठो, राघव, राघव उठो, राघव उठो, राघव, राघव, पता नहीं इसे क्या हुआ। राघव, राघव उठो, राघव। ये क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? राघव कुछ बोलो। लड़की लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की मुझे छू कर गई। छू कर गई? उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा ठंडा था। वो जिंदा जिंदा नहीं थी, जिंदा नहीं थी। बचाओ! हमें नहीं रहना है। हमें नहीं रहना है। वो लड़की हमें मार डालेगी। मेरे सपने में भी एक लड़की आई थी और जिसने मुझे छुआ था, मेरे सपने में भी उसके आगे ढकी हुई थी घूंघट से। और मुझे भी ठीक यही सपना आया था। उस लड़की ने मुझे छू कर पर उसने मुझे भी छुआ यहाँ पर। तब से मेरा हाथ नहीं हुआ। मेरा भी। राघव, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब जिस जगह उस लड़की ने तुम लोगों को हाथ लगाया है, वो जगह सुन हो गई है। आखिर है कौन ये लड़की और क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा? जरूर ये कोई आत्मा होगी। ये बता रहा क्या बात है? सारा धीरज उठो ना, क्या हो गया धीरज? धीरज उठो ना, क्या हो गया धीरज? उठो ना प्लीज, उठो प्लीज धीरज, क्या हुआ सारा? मेरी यादें बहुत धीरज, प्लीज धीरज उठो। सारा, एक मिनट, मुझे देखने दो। नो पल्स, इसकी नब्ज बंद हो गई। नब्ज बंद हो गई? ए भगवान, ये नहीं हो सकता धीरज। सारा रुक जाओ। इसकी छाती पे दोबारा मार कर देखो, शायद धड़कन शुरू हो जाए। ये क्या? इसकी छाती पर वही काला निशान है। मतलब उस लड़की ने धीरज की छाती पर अपना हाथ रखा और धीरज का दिल धड़कना बंद हो गया। लड़की? इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है। और जहां पर भी वो छूती है, शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस तरह तो हम सो ही नहीं पाएंगे। पर मैं भी तो सोई थी। वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई। मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो। इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने रहती, लड़कियों के नहीं। यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है। अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती। अब जब तक हम लोग इस हवेली से निकल नहीं जाते, कोई लड़का नहीं सोएगा। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। कौन हो तुम? अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है।
और जहाँ पर भी वो छूती है शरीर का वो ऐसा काम करना बंद कर देता है। पर मैं भी तो सोई थी, वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई। मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो। इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने में थी, लड़कियों के नहीं। यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है। अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती। अब जब तक हम लोग इस हवेली से निकल नहीं जाते कोई लड़का नहीं सोएगा। देखा, मैंने तुझे कहा था कि इस हवेली में आत्मा है, आत्मा। हाँ यार, मैं तेरी बात मान लेता तो ठीक होता। चल। कौन है? कौन हो? बोलते क्यों नहीं? कहाँ भाग रहे हो? हमें इस शो में काम नहीं करना, जा रहे हैं हम। चल आजा हमारे रास्ते से। रुको! यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर अपनी मर्जी से जाते नहीं हैं। चल। कितनी भी कोशिश कर लो जाने नहीं देगी वो तुम्हें। क्या हुआ? तेरे पैरों को क्या हो रहा? अरे मेरे पैरों! सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये दरवाजा तो बंद है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ये दरवाजा भी बंद है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बस लगती है कि आत्मा रोक रही है हमें बाहर जाने। इनका मतलब अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो मरेंगे सबके सब। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। ये तबला अपने आप कैसे बज रहा है? मत करीना। हे भगवान प्लीज हमें बचा लो। ना मैं तुम्हें मजबूर करती हूँ ना ही हम लोग इस मुसीबत में फंसे। क्यों आए हम लोग यहाँ पे? सब कुछ जाम है। क्या हुआ राहुल? राहुल करीना हटो वहां से, पीछे आओ।
चलो करेंगे। राहुल राहुल मैं सबको बुला के लाती हूँ। सबको छोड़ो, पहले हम लोग बाहर निकलते हैं। करिना संभाल के। चलो जल्दी करो। क्या हो राहुल? राहुल इस बार पैर पे क्या चल रहा है? उठ, अब क्या करेंगे? कोई बचाओ प्लीज, राहुल को कोई बचाओ, कोई हेल्प करो प्लीज। राहुल राहुल तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पता नहीं, मेरा पैर हिल ही नहीं रहा था। हिल ही नहीं रहा था? एक मिनट, करीना बाहर है। जब करीना बाहर गई थी इससे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब तुम बाहर गए थे तो। हर्ष, इसका मतलब लड़कियां बाहर जा सकती है, लेकिन हम लड़के नहीं। अर्जुन 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 प्लीज सोना मत, सुनो सुनो, वरना वो लड़की तुम्हें मार डालेगी। प्लीज सो मत। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, प्लीज मत सो। तुलिका का भी कोई पता नहीं, कहीं तुलिका को उसने मार तो नहीं दिया? कब तक जूझते रहेंगे हम इस हालात से? अगर किस्मत में मौत ही लिखी है तो आने दो उसको। प्लीज ऐसा मत कहो, इस तरह हार मानने से कैसे काम चलेगा? देखना हम सब लोग बच जाएंगे, है ना राहुल? राहुल 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 जागो राहुल, जागते रहो प्लीज, सोना मत राहुल। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, प्लीज सोना मत। यामिनी मेरी बात मान लो, तुम इन सारी लड़कियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सब भी बेमौत मारी जाओगी। कायर नहीं हूँ मैं कि मैं तुम्हें और राघव को इतनी बड़ी मुश्किल में अकेले छोड़ के चली जाऊँ। हर्ष, हम तीनों यहाँ साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। और हर्ष, वो आत्मा भी तो आई नहीं है कैमरा में। लेकिन राघव, हम उस आत्मा को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो आत्मा सिर्फ सपने में दिखती है। सपने में हम कैमरे को कैसे लेकर जा सकते हैं? हर्ष कहाँ जा रहे हो? मैं सारा को देखने जा रहा हूँ। धीरज के मरने के बाद तब से उसकी लाश के पास अकेले बैठी हुई है। ठीक है। राहुल राहुल ये लो, जल्दी से ये कॉफी पी लो, इससे तुम्हारी नींद दूर भाग जाएगी। ये लो। नहीं करीना, मैं अब और कॉफी नहीं पी सकता और ना ही मैं ज्यादा देर जाग सकता। नहीं राहुल प्लीज ऐसा मत बोलो। राहुल राहुल प्लीज प्लीज सोना मत राहुल। देखो राहुल प्लीज सोना मत, अगर तुम सो गए ना तो तुम मर जाओगे राहुल। राहुल प्लीज सोना मत। राहुल राहुल प्लीज उठो, राहुल राहुल प्लीज उठो, राहुल।